हेलो स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर की संरचना देखते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली दो होती हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी होती है। प्राथमिक में लपेटों की संख्या कितनी है? Np। द्वितीयक में लपेटों की संख्या कितनी है? Ns। राइट। अब हम कार्य सिद्धांत के बारे में देखते हैं। प्राथमिक कुंडली में हम क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती स्रोत आरोपित करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं जो परिमाण में बदलती है, दिशा में भी बदलती है। आप धारा का चुंबकीय प्रभाव जानते हैं। धारा बहने से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। धारा बदलती होगी तो चुंबकीय प्रभाव भी बदलता होगा। तो इस प्रकार से प्राथमिक में चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं बदलती हैं, यानी फ्लक्स बदलता है। और ये बदलता हुआ फ्लक्स पड़ोस में रखी द्वितीयक कुंडली में भी प्रेरित हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। इस प्रकार द्वितीयक कुंडली में भी यानी कि फ्लक्स बदल रहा है, अन्योन प्रेरण की घटना हो रही है। तो इस कारण से द्वितीयक कुंडली में भी फ्लक्स में परिवर्तन यानी चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन दर पाई जा रही है। तो यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होंगे। फैराडे के द्वितीय नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन दर पर निर्भर करता है। और इस प्रकार से हमको अब ये दोनों कुंडलियां भाई एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो क्या होगा? फ्लक्स में लीकेज होगा। इसलिए हमको आउटपुट यानी कि द्वितीय कुंडली में इतना अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा जितना हमको मिलना चाहिए। इसके लिए हम दोनों कुंडलियों को पटलित क्रोड द्वारा क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ओके। अब देखो बच्चों, लैमिनेटेड कोर कैसा बनाया है। ये देखिए, इसमें क्या किया है? नरम लोहे की पतली पतली पत्तियां ली और इनको एक के ऊपर एक रख दिया गया है और बीच में वार्निश द्वारा अलग कर दिया गया है। इस प्रकार से बन गया आपका इंसुलेटेड लैमिनेटेड पटलित क्रोड। राइट। तो आप क्रोड के बारे में समझ चुके होंगे। और एक तरफ इसमें प्राथमिक कुंडली लपेट दी है और दूसरी तरफ द्वितीय कुंडली लपेट दी है। अब पतली पतली पत्तियां लेने से क्या फायदा होता है? देखिए, पतली पतली पत्तियां लेने से पतली पत्तियों में भंवर धारा उत्पन्न होगी। यदि इसकी जगह देखिए ब्लॉक ले लिया, ये देखिए, तो देखिए ये जो पीला सा एक पॉइंट दिया है, अपन ने ठोस ब्लॉक ले लिया, पतलियां पत्तियां नहीं लेके, तो देखिए पीले से पॉइंट के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसमें पूरी भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी। वो जो ब्लॉक है उसमें अधिक से अधिक भंवर धाराएं उत्पन्न होगी, जिससे कि लॉस ज्यादा होगा। ये देखिए पतली कोर में देखिए जो पीली बड़ी लाइनें हैं वैसी भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही है, और देखिए जो राउंड लगा है उसमें देखिए भंवर धाराएं कितनी ज्यादा उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार से जो पॉइंट है आपका एक लंबा सा अक्ष समान है, उसके अलोंग भंवर धाराओं के कारण स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा दी गई ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। आप समझ चुके होंगे पटलित क्रोड लेने से भंवर धाराएं जो होती है कम उत्पन्न होती है, जिससे दी गई ऊर्जा का नुकसान ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में बहुत कम होता है। अब बच्चों, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। ऊंचाई यानी जिसमें हमको विद्युत वाहक बल ज्यादा मिलेगा, ओके, और अपचाई जिसमें कि हमको इंड्यूस ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल जो है वो कम मिलेगा। प्राथमिक की तुलना से द्वितीय कुंडली में हमको ईएमएफ मतलब कि विद्युत वाहक बल अपचाई मतलब स्टेप डाउन में कम मिलेगा। स्टेप अप मतलब ऊपर करता है। ऊंचाई जिसमें कि हमको विद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडली में ज्यादा मिलता है प्राथमिक कुंडली में जितना अपन ने लगाया उसकी तुलना में। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हमको स्टेप अप मतलब ऊंचाई में हमको ज्यादा विद्युत वाहक बल चाहिए, तो हमको लपेटों की संख्या हम ज्यादा ले लेंगे, और अपचाई में लपेटों की संख्या द्वितीय कुंडली में हम कम लेंगे, जिससे कि विद्युत वाहक बल हमको अपचाई ट्रांसफार्मर में कम प्राप्त होगा। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे लपेटों की संख्या पर प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। राइट। यदि मान लीजिए एक लपेटा है, देखिए ईपी में मतलब प्राथमिक कुंडली में एक लपेटा है, तो एक लपेटे से संबंधित फ्लक्स परिवर्तन d∅dt। एनपी लपेटे हैं तो d∅dt इंटू एनपी। इस प्रकार से प्राथमिक कुंडली में
प्रेरित विद्युत वाहक बल EP इज इक्वल टू होगा माइनस d∅dt NP। माइनस चिन्ह क्या बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन दर एक दूसरे का विरोध करते हैं, किससे? फैराडे के द्वितीय नियम से। ओके, अब द्वितीय कुंडली में मान लीजिए फेरों की संख्या ns है और एक टर्न से, एक लपेटे से संबंधित फ्लक्स परिवर्तन दर d∅dt है, तो कुल फ्लक्स परिवर्तन दर हो गया d∅dt इंटू ns, और प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के द्वितीय नियम से हो गया ES इज इक्वल टू माइनस d∅dt इंटू ns। ओके, अब हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP, जो ट्रांसफार्मर का अनुपात कहलाता है, यानी परिणमन अनुपात कहलाता है। तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ऊंचाई मतलब स्टेप अप, विभवांतर को ऊंचा करने वाला, उसमें लपेटों की संख्या हमको ज्यादा लेनी है। डाउन मतलब कि कम करने वाला, उसमें लपेटों की संख्या NS हमको